नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पत्ते बोच्छामि समये पाहुड मृण्मो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। यहाँ समय सार ग्रंथादिराज आचार्य कुंद कुंद द्वारा विरचित यह महान ग्रंथ है जो साक्षात तीर्थंकर का विरह भुलाने में समर्थ साधकों के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष के समान हैं। और इसमें कुल 415 गाथा कहीं गई हैं। इसमें कुल 415 गाथा कहीं गई हैं। चार से क्या अर्थ है? चार मतलब चतुर्गति में परिभ्रमण कराने वाली, मतलब जो हम 4 गतियों में परिभ्रमण कर रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, ऐसे 4 से चतुर्गति में परिभ्रमण कराने वाली, 1 अर्थात आत्मा का श्रद्धान कराकर 5 अर्थात पंचम गति प्राप्त कराने वाला है। ऐसा यह समय सार नामक महान ग्रंथ है जिसमें पहली गाथा में जिसमें सभी सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करके, दूसरी गाथा में 100 समय और पर समय, 100 समय अर्थात जो जीव दर्शन ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित हैं वे 100 समय, और जो जीव पुद्गल के प्रदेशों में स्थित हैं वे पर समय हैं। ऐसे 100 समय और पर समय की यहाँ बात की गई है। तो अब जैसे हम एक चीज़ में अगर भेद कर दें तो उसमें दुविधता पैदा होती है। ऐसे ही मतलब जैसे अपन उदाहरण देखें, आम मतलब जैसे 2 भाई हैं, एक भाई आम लेकर आया और बड़े भाई का बच्चा भी खेल रहा है और छोटे भाई का बच्चा भी खेल रहा है। बड़ा भाई वहाँ साइड में बैठा है कुर्सी पर, ठीक है। तो अब आम लेकर आया तो उसके हाथ में बड़ा आम था तो इस साइड था उसका बच्चा, और इस हाथ में था छोटा आम तो इस साइड था भाई का बच्चा। अब वो आम लेकर आया तो बच्चे ऐसे दौड़ कर आ रहे थे, तो जब उसने सोचा अगर मैं जो छोटा आम है अगर भाई दूंगा, बड़े मतलब छोटा आम है अगर भाई के बच्चे को दूंगा तो भाई को लगेगा कि ये भेद कर रहे हैं बच्चों में, इसलिए उसने आम लिए और ऐसे दे दिए दोनों बच्चों को। बड़े भाई ने सब देख लिया तो उसने कहा कि अपन अब एक साथ नहीं रह सकते, मतलब अब अपन में भेद खड़ा हो गया है, तुम पक्षपात करने लगे हो। ऐसे ही अगर हम समय मतलब दूसरी गाथा में समय का अर्थ लिया था जीव, तो अगर हम इसमें 100 समय पर समय से भेद करेंगे तो इसमें दुविधता खड़ी हो जाएगी, ये अशोभनीय हो जाएंगे, शोभनीय नहीं रहेंगे। तो ऐसे ही फिर दूसरी गाथा में 100 समय पर समय की बात करके फिर तीसरी गाथा में जो समय की बात की है उसमें समय शब्द से क्या लिया है, तो उसके पहले हम गाथा का पाठ करते हैं। एयत्रिच्छय गदो समओ सबथ सुंदरो लोए बंदे कहाए अत्ते तेण विसंवादिनी होदी एकत्व निश्चय गत समय सर्वत सुंदर लोक में विसंवाद है पर बंध की यह कथा ही एकत्व में। अर्थात यहाँ समय शब्द से आचार्य अमृतचंद देव ने 6 द्रव्यों को लिया है। वहाँ पर समय शब्द से जीव द्रव्य को लिया था और यहाँ समय शब्द से 6 द्रव्य को ले रहे हैं। और जो तीसरी गाथा है इस पर पूर्व वक्ता ने काफ़ी अच्छी चर्चा कर ली थी, पर अब इसकी जो टीका है जो आचार्य अमृतचंद द्वारा कृत है आत्मख्याति टीका, उसकी आज हमें चर्चा करनी है। तो इसमें कहा गया है, अब टीका यहाँ से प्रारंभ करते हैं कि आत्मख्याति में इस गाथा के भाव को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। यहाँ समय शब्द से सामान्यतः सभी पदार्थ कहे जाते हैं कि अर्थात समय शब्द से सामान्यतः सभी पदार्थ कैसे, मतलब जो समय शब्द है उससे 6 द्रव्यों को यहाँ कह रहे हैं। और क्योंकि जो एक ही भाव से स्वयं के गुण पर्यायों को प्राप्त हो उसे समय कहा है। अब एक ही भाव से कैसे,
मतलब अपने स्वभाव से ही जो अपने गुण पर्यायों को प्राप्त हो रहा है। ऐसा नहीं कि जो जीव है वह पुद्गल के गुण पर्यायों को प्राप्त हो जाए, धर्म है वह अधर्म रूप हो जाए, ऐसा नहीं है। जो जीव के गुण पर्याय हैं वह अपने मतलब जो ज्ञान दर्शन उसका चेतना स्वभाव है वह अपने स्वभाव रूप परिणमित होता है, और जो पुद्गल का स्वभाव है स्पर्श रस गंध वर्ण आदि वह उस रूप परिणमित होता है। इसमें ऐसा कहा गया है। ठीक है, जो अब एक ही भाव से स्वयं के गुण पर्याय प्राप्त हो उसे समय कहा। अब जैसे सोना है तो वह भी अपने स्वभाव को ही प्राप्त हो रहा है, मतलब अगर वह कड़े रूप में है जैसे तो भी वह उसमें स्वर्णत्व है, अंगूठी रूप है तो भी उसमें स्वर्णत्व है, तो वह अपने स्वभाव को प्राप्त होता है। वैसे ही इसमें कहा गया है। अब जैसे इसी में एक मतलब कहते हैं कि जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। कि मतलब जो कण कण मतलब स्वाधीन है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अधीन नहीं है, परतंत्र नहीं है, सभी द्रव्य स्वाधीन है, अपने ही रूप में परिणमित हो रहे हैं, अपने ही गुण पर्याय रूप परिणमित हो रहे हैं और अपने ही कार्य को करते जा रहे हैं। फिर दूसरी लाइन, कर्ता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। कि कर्ता धरता कोई किसी का नहीं है, सब अपने ही स्वभाव में लीन है। कि द्रव्य जो जीव है वह पुद्गल का कार्य नहीं कर रहा है, और जो पुद्गल है वह जीव का कार्य नहीं कर रहा है, वह जीव का कार्य नहीं कर रहा है। तो सब अपने अपने ही कर्ता धर्ता हैं, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। फिर आगे इस व्युत्पत्ति के अनुसार धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और जीव लोक के सभी द्रव्य ये सभी पदार्थ समय शब्द से अभिहित किए जाते हैं। अब इसमें अपन ने तो क्रम देखा है, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, और इसमें क्या लिख रहे हैं कि धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और जीव। तो ये कैसा क्रम हुआ? हाँ, अपन अगर ऐसा क्रम भी मानते कि धर्म एक होता है तो उसको पहले ले लिया, अधर्म भी एक होता है तो उसको ले लिया, आकाश भी एक होता है तो धर्म अधर्म आकाश, और काल असंख्यात, और फिर यहाँ पुद्गल की जगह जीव लेते तो जीव अनंत और पुद्गल अनंत अनंत, तो एक क्रम ये तो बन जाता। पर उनने यहाँ कैसा क्रम बनाया कि धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और जीव, तो ये क्रम तो कोई जचा नहीं। पर कहते हैं कि इनका कोई क्रम नहीं है, अपन तो इन्हें कहीं से भी अपन आकाश पहले ले लो, काल बाद में ले लो, या जीव पहले ले लो, पुद्गल ले लो, ऐसा कोई भी क्रम बना सकते हैं। पर और इसमें ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि इनका क्रम ऐसा ही हो कि जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, वो तो एक सामान्यता याद करने के लिए कहने के लिए ऐसा क्रम बनाया गया है। फिर आगे क्या है कि लोक के सभी पदार्थ समय सबसे अभिहित मतलब निर्दिष्ट किए जाते हैं, और एकत्व निश्चय को प्राप्त होने से सुंदरता को पाते हैं। अब एकत्व निश्चय मतलब कैसा? एकत्व मतलब अपने ही स्वभाव, जो उसका स्वभाव है एकत्व रूप, वह अपने ही स्वभाव से ही सुंदरता को पाते हैं। मतलब जो जीव द्रव्य है वह अन्य द्रव्य के गुण पर्याय रूप परिणमित नहीं हो रहा है, इसलिए वह सुंदर है। ऐसे ही जो सभी द्रव्य हैं वह अपने अपने गुण पर्याय रूप परिणमित हो रहे हैं, इसलिए वे सुंदर हैं। अगर मान लो कपिल है, कपिल अशेष रूप हो जाए, अशेष हर्षिल रूप हो जाए, तो ऐसे अगर वो हुए तो सुंदरता नष्ट हो जाएगी। जो कपिल की सुंदरता वह कपिल में है, अशेष की सुंदरता अशेष में है, अमन की सुंदरता अमन में है। इसी प्रकार सब द्रव्यों की सुंदरता अपने अपने रूप है, और एकत्व निश्चय को प्राप्त होने से वह सुंदरता को पाते हैं। तात्पर्य यह है कि ये सब अकेले ही शोभास्पद हैं, शोभास्पद होते हैं, क्योंकि अन्य प्रकार से उसमें संकरादि दोष आ जाएगा। अब कैसे कि मतलब अकेले ही शोभास्पद होते हैं, मतलब जो जैसे जीव है तो वह अकेला ही शोभास्पद है, मतलब अपने स्वरूप जो उसका ज्ञान दर्शन चेतना स्वरूप है उसी रूप अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। भाई अन्य द्रव्य रूप अच्छा नहीं लगेगा। अगर जीव पुद्गल रूप हो जाएगा तो भाई कैसा लगेगा? भाई अच्छा नहीं लगेगा, शोभास्पद नहीं होगा। और यहाँ क्या किया है? क्योंकि अन्य प्रकार से उसमें सर्वसंकरादि दोष आ जाएंगे। अब सर्वसंकरादि दोष कैसे कि जो पर पदार्थ हैं भाई मिलकर एक रूप हो जाएं, तो ये होते हैं सर्वसंकर दोष। अब आदि शब्द से क्या कहा? इसमें मतलब अगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाएगा तो इसमें सर्वसंकरादि मतलब 8 दोष आएंगे। भाई 8 दोष हैं: विरोध, वैयाधिकरण, अनवस्था, संकर, व्यतिकर, संशय, अप्रतिपत्ति और अभाव। ये 8 प्रकार के दोष बताए हैं। इनकी बहुत विस्तृत और बहुत मार्मिक चर्चा की गई है, पर अपने पास इतना समय नहीं है कि अपन उनकी भी व्याख्या यहाँ कर सकें, क्योंकि हमें टीका आज पूरी करनी है। तो ऐसे सर्वसंकरादि दोष उसमें आ जाते हैं। अब आगे कहते हैं
वे सभी पदार्थ अपने अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले अपने अनंत धर्मों के चक्र को चुम्बन करते हैं, स्पर्श करते हैं। अब सभी पदार्थ मतलब जो सभी छयों द्रव्य हैं वे अपने अपने द्रव्य में अंतर्मग्न मतलब तादात्म्य रूप से रहते हैं। जैसे और जो उनके अनंत धर्म हैं धर्म चक्र को ही चुम्बन करते हैं। अब जैसे यहाँ मान लो अपन ने शिकंजी बनाई, शक्कर डाली, पानी डाला और उसमें नमक डाल दिया, नींबू डाल दिया। अब जो नींबू है उस पानी अपन जो इतनी सारी चीज़ों का मिश्रण किया है तो नींबू रूप है, मतलब वो शक्कर में आके नहीं मिला, वो शक्कर है वह पानी में नहीं मिल रही है। और जो क्योंकि वो सब अपन को क्या दिख रहा है, मिले हुए दिख रहे हैं, पर वह मिले हुए ना होकर सब अलग अलग ही हैं। ऐसे ही जो इसमें अंतर्मग्न रहने वाले अपने अनंत धर्मों। अब अनंत धर्म कैसे, अनंत में क्या जो अस्तित्व वस्तुत्व आदि जो गुण बताए गए हैं और उन गुणों की जो समयवर्ती क्रम से होने वाली अनंत पर्याय हैं। तो अनंत और धर्म अर्थात कि एकत्व, शुद्ध अशुद्ध, भेद अभेद, ऐसे जो अनंत धर्म हैं। तो इसमें क्या है, अनंत धर्म जो होते हैं वह मतलब सबके होते हैं, ऐसा नहीं कि जीव के, छयों द्रव्यों के अनंत धर्म होते हैं और भाई अपने अपने ही धर्मों का एक चुम्बन करते हैं, अपने अपने धर्मों को स्पर्श करते हैं। तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। एक साथ मिले हुए रहने पर, जैसे शिकंजी है एक साथ मिली हुई है पूरी, पर सब उसमें अलग अलग हैं, वैसे ही सभी द्रव्य एक साथ रहते हैं। जैसे ये शरीर है, इसमें जो आत्मा है, अब शरीर और आत्मा एक साथ रह रहा है कि नहीं रह रहे हैं, कब से, अनादिकाल से भी रह रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें वो एक रूप नहीं हुए हैं कि शरीर जो जीव है वह पुद्गल रूप हो गया हो, पुद्गल रूप नहीं हुआ है, वह अपने ही स्वभाव में स्थित है, और जो जीव है वह अपने स्वभाव में स्थित है, ठीक है। फिर आगे ये हुआ, पहली विशेषता हो गई है। अब दूसरी विशेषता कहते हैं कि अत्यंत निकट एक क्षेत्रफल रूप से तिष्ठ रहे हैं, तथापि वे सदा काल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते। अब अत्यंत निकट बिल्कुल एकदम पास, जैसे अपन ने देखा है शरीर और पुद्गल है, मतलब शरीर और जीव है, अत्यंत निकट हैं, एक क्षेत्रफल रूप से तिष्ठ रहे हैं, मतलब एक क्षेत्रफल रूप से मतलब उसमें मतलब पास पास हैं पर मिले हुए नहीं हैं, पास पास रहते हुए भी एक दूसरे में मिले नहीं हैं। और तथापि वे सदा काल अपने स्वरूप से च्युत नहीं। अब अनादि से जीव और पुद्गल मिले हैं पर वे अपने स्वरूप से च्युत नहीं हुए हैं। जो जीव का स्वरूप है ज्ञान दर्शन चेतना वह उसी रूप है, और पुद्गल का है वह स्पर्श रस गंध वर्ण आदि रूप है। तो ये दूसरी विशेषता यहाँ बताई गई। अब आगे कहते हैं कि पर रूप परिणमन ना करने से उनकी अनंत व्यक्तता नष्ट नहीं होती, इसलिए वे टंकोत्कीर्ण की भांति सदा स्थित रहते हैं। अब पर रूप परिणमन ना करने से, अब जो जीव है वह पुद्गल रूप परिणमन नहीं हो रहा है, इसलिए उसकी अनंत व्यक्तता है वह नष्ट नहीं हो रही है, ठीक है। इसलिए टंकोत्कीर्ण, अब टंकोत्कीर्ण कैसा कि जो टाँकी होती है उससे पत्थर पर टाँक दिया जाता है, अपन कुछ लिख दिया टाँक दिया तो वह सदा काल के लिए अब उस परमानेंट हो गया है, अब उसको कोई मिटा नहीं सकता है। वैसे उदाहरण तो एक देश होता है पर अब वो तो घुर भी सकता है पत्थर, पर अपन उदाहरण एक देश है तो उसको समझने के लिए यहाँ कहा है कि टंकोत्कीर्ण की भांति सदा स्थित रहते हैं। ऐसे ही जो सभी छयों द्रव्य हैं वे अपने अपने स्वरूप में ही स्थित रहते हैं, पर रूप परिणमन नहीं करते हैं, ठीक है। फिर चौथी विशेषता में क्या कहा कि समस्त विरुद्ध कार्य व अविरुद्ध कार्य की हेतुता से विश्व को सदा टिकाए रखते हैं, विश्व का उपकार करते हैं। अब समस्त विरुद्ध अविरुद्ध कार्य कैसे, विरुद्ध में यहाँ इस विरुद्ध जो विरुद्ध कार्य हैं उसमें क्या लिया है, उसमें लिया है विरुद्ध में पर्याय, जो पर्याय है उसमें उत्पाद और व्यय हो रहा है, ठीक है। तो उत्पाद क्या है, भाव रूप है, और व्यय है अभाव रूप, ठीक है। तो जो और जो अविरुद्ध कार्य है, अविरुद्ध से क्या लिया कि जो गुणपने से त्रिकाल कायम रहते हैं, इससे वे अविरुद्ध हैं। जो गुण हैं वे गुणपने में ही हैं, मतलब ध्रुव रूप हैं, और जो उत्पाद व्यय हैं वे पर्याय रूप हैं। तो इसमें क्या कहा कि कार्य विरुद्ध कार्य और अविरुद्ध कार्य की हेतुता से, कि विरुद्ध और अविरुद्ध रूप होने से विश्व को टिकाए रखते हैं। जो छयों द्रव्य हैं वह विरुद्ध अविरुद्ध होने से छयों द्रव्य को टिकाए रखते हैं और विश्व का उपकार करते हैं। अब विश्व का उपकार कैसे करते हैं भाई, हमें तो अपना जीव अपना ही उपकार करेगा, अब सबका उपकार करने तो जाएगा नहीं। तो इसमें क्या कहते हैं विश्व का उपकार कैसा, कि विश्व की परिभाषा क्या पढ़ी थी अपन ने बाल बोध में, कि जो 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। अब 6 द्रव्य कौन से हैं, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, उनको ही 6 द्रव्य कहते हैं।
तो अब जीव अपना कार्य कर रहा है, पुद्गल अपना कार्य कर रहा है, धर्म अपना कार्य, अधर्म अपना कार्य, और आकाश और काल भी अपने अपने कार्य कर रहे हैं। जब अपने अपने कार्य कर रहे हैं, उनके ही समूह को विश्व कहते हैं, तो वह विश्व का उपकार कर रहे हैं, क्योंकि अपना अपना कार्य कर रहे हैं तो सब कार्य व्यवस्थित हो रहे हैं ना, सुव्यवस्थित, तो उस प्रकार से यहाँ विश्व का उपकार कहा गया है। फिर आगे कहते हैं कि इस प्रकार सर्व पदार्थों का भिन्न भिन्न एकत्व प्रतिष्ठित हो जाने पर, एकत्व सिद्ध हो जाने पर जीव नामक समय को बंध की कथा से ही विसंवाद की आपत्ति आती है। अब इतनी चर्चा करने पर वहाँ क्या कह रहे हैं कि सर्व पदार्थों का भिन्न भिन्न एकत्व प्रतिष्ठित हो जाने पर, कि जीव अलग है, पुद्गल अलग है, सभी द्रव अलग अलग हैं, ऐसा यहाँ प्रतिष्ठित हो गया, मतलब यहाँ ऐसा निर्णय हो गया है। और एकत्व सिद्ध हो जाने पर जीव नामक समय को बंध की कथा से ही विसंवाद की आपत्ति आती है। अब जीव का भी एकत्व सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? हो गया है। पर अब यहाँ क्या कह रहा है, उसमें ही बंध की कथा का विसंवाद की आपत्ति आ रही है, भाई जीव में ही क्यों आ रही है? तो यहाँ कहते हैं कि तात्पर्य यह है कि जब सभी पदार्थ परस्पर भिन्न ही हैं, तो फिर यहाँ बंध की बात जीव के साथ ही क्यों की? जब सर्व जो जितने 6 द्रव्य हैं भाई अलग अलग ही हैं, तो बंध की बात जीव के साथ ही क्यों कर रहे हैं? कि जो उसमें अपन जैसे 100 समय पर समय भेद कर दिए थे, ठीक है। अब यहाँ फिर 100 समय मतलब अब मान लीजिए कोई जीव है, अब उसमें जो भेद किया था वह क्यों किया था? कि भाई किस रूप परिणामित हो रहा है? पर रूप परिणामित हो रहा है, इसलिए उसको पर समय कह दिया। और जो अपने मतलब ज्ञान दर्शन आदि चेतना रूप परिणामित हो रहा है, उसको यहाँ 100 समय कहा था पिछली गाथा में, ठीक है। तो अब यहाँ जीव के साथ बंध की कथा क्यों है? कि जब बंध की बात ही नहीं टिकती, तो फिर बंध के आधार पर कहा गया पुद्गल प्रदेशों में स्थित होना भी कैसे टिकेगा, तथा उसके आधार पर होने वाला पर समय पना भी नहीं टिक सकता। अब इसमें खंडन हो गया ना कि 100 समय पर समय जो थे, अब उसमें 100 समय ही अपनाने योग्य है, पर समय नहीं है, ठीक है। पर समय पना नहीं टिक रहा है क्योंकि उसमें, और जब पर समय पना नहीं रहेगा तो उसके आधार पर किया गया 100 समय पर समय का विभाग भी कैसे टिकेगा? जो पिछली गाथा में जो 100 समय पर समय भेद किए थे, तो भय भी नहीं टिकेगा। और जब यह विभाग ही नहीं रहा, तो फिर जो समय अर्थात जीव के एकत्व होना ही सिद्ध हुआ, यही श्रेयस्कर है। कि जो इसमें विभाग ही नहीं रहा, तो फिर समय में एकत्व, मतलब जो समय है, जो 6 द्रव्य लिए थे उनमें एकत्व ही सिद्ध हुआ है, और यही श्रेयस्कर है। अब एकत्व मतलब कैसा? मतलब उसका स्वभाव है सभी 6 द्रव्यों का अपना अपना, वही यहाँ सिद्ध हो रहा है और वही श्रेयस्कर है। बंधाधिकार में भी चर्चा आती है कि बंध की चर्चा करने वाला बंध से मुक्त नहीं होता, और बंध से जो भिन्न देखने वाला है वही बंध से मुक्त होता है। ऐसे ही अगर हम अपने अपने स्वरूप को ही देखेंगे कि जो परद्रव्य हैं उस रूप नहीं होकर अपने ही जो चेतना आदि गुण हैं उसको ही देखेंगे, तो ही वही श्रेयस्कर है, वही सही है। और फिर इसमें आगे जो आचार्य जयसेन हैं, आचार्य जयसेनाचार्य भी इस गाथा का भाव को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। वे लिखते हैं कि एकत्व निश्चय गत का अर्थ अपने शुद्ध गुण पर्यायों से परिणत अथवा अभेद रत्नात्मक परिणत करते हैं। कि जो एकत्व निश्चय गत का अर्थ क्या कहा? कि शुद्ध गुण पर्याय से, मतलब जो सभी द्रव्य हैं वह अपने शुद्ध गुण पर्याय से ही परिणमित होते हैं। अब अपने अपने गुण पर्याय से परिणमित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? एक दूसरे के द्रव्य गुण पर्याय से परिणमित तो हो नहीं रहे हैं। और अथवा अभेद रत्नात्मक परिणत करते हैं, मतलब जो जीव है वह अभेद रत्नात्मक रूप परिणमित होता है। और समय शब्द का अर्थ भी समय शब्द का अर्थ आचार्य अमृतचंद ने क्या किया था? 6 द्रव्य, पर यहाँ जयसेनाचार्य समय शब्द का अर्थ एक आत्मा ही कर रहे हैं। भाई ये नहीं कह रहे हैं 6 द्रव्य, यहाँ तो भाई कह रहे हैं कि जो अभेद रत्नात्मक परिणत है वही आत्मा, वही ही अपनाने योग्य है, वही समय है, यहाँ पर वही समय है। अब इस प्रकार उनके अनुसार अभेद रत्नात्मक परिणत अर्थात निश्चय रत्नात्मक परिणत आत्मा ही एकत्व निश्चयगत आत्मा है, और वही लोक में सर्व सुंदर है, वही आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। कि जो एकत्व निश्चयगत आत्मा है वही लोक में सुंदर है। एकत्व निश्चयगत मतलब कैसा? अपने जो स्वभाव से ही जो प्राप्त हो रहा है आत्मा, वही सुंदर है लोक में, और कुछ भी सुंदर नहीं है। वही आत्मा का हमारा वास्तविक स्वरूप कहा गया है। फिर आगे कहा है कि ये सब मतलब सब हैं, सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में कोई ना किसी का कार्य करे, अपने अपने स्वचतुष्ट में सभी द्रव्य विश्राम करें। कि जो सभी द्रव्य हैं वह स्वतंत्र हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परतंत्र नहीं है,
मतलब कोई किसी को करने वाला नहीं है, और कोई ना किसी का कार्य करे। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं करता है, सभी द्रव्य अपना अपना ही कार्य करते हैं, और अपने अपने स्वचतुष्टमय, स्वचतुष्टमय अर्थात अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप परिणमित हो रहे हैं सभी द्रव्य, और सभी द्रव्य विश्राम करें, मतलब सभी द्रव्य अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप परिणमित होते हैं, अपना अपना ही कार्य करते हैं। ठीक है, इस प्रकार यहाँ जो ये अपन ने इसका अर्थ देखा। फिर जो और आगे कहते हैं कि एक सेकेंड, हाँ, फिर आगे इसमें जो आचार्य देव हैं वह लिखते हैं इस प्रकार, नहीं, उक्त संपूर्ण विश्लेषण का तात्पर्य है कि एकत्व निश्चयगत आत्मा की कथा ही वास्तविक करने योग्य है, वास्तविक है, करने योग्य है, विसंवाद मिटाने वाली है। विसंवाद अर्थात जो असत्य है उसको, मतलब असत्य मतलब कैसा कि जो अपन कह रहे हैं जीव के साथ बंदगी कथा है, ऐसा जीव के साथ बंदगी कथा नहीं है, वह तो विसंवाद है। और काम भोग बंद की चर्चा करना ठीक नहीं है, विसंवाद करने वाली है। जो काम भोग की चर्चा हम जीव के साथ करते हैं वह सही नहीं है, वही विसंवाद करने वाली है। और जिसे इस जीव ने अनंत बात सुनी है, समझी है, पर एकत्व निश्चय गत आत्मा की कथा ना सुनी है, ना समझी और ना उसका परिचय। कैसी, मतलब काम भोग बंधनी कथा कैसी? इस जीव ने अनंत बात तो सुनी है कि उसका अनुभव भी किया, उसका परिचय भी प्राप्त किया है। काम भोग बंधनी कथा है कि हम बताते नहीं हैं कि भाई किसी को बुखार आ गया तो ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, हाँ ये खा लो, वो दवाई खा लो। ठीक है, जो काम भोग बंधनी कथा है उसको हमने सुनी है, अनुभव भी किया, परिचय भी किया है। पर जो आत्मा की बात है, एकत्व निश्चय का आत्मा की बात है, ना हमने वह ना सुनी है, ना हमें समझी है, और ना हम उसका परिचय प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो इसमें आचार्य देव हैं उनने एक कहा है कि एकत्व निश्चय आत्मा की कथा ना सुनी है, ना समझी, और ना ही उसका परिचय हमने कभी भी प्राप्त किया है। फिर जो ये इस प्रकार आगे पंडित जी की भी लाइनें आती हैं, बड़े पंडित साहब की, एकत्व ज्ञानमय ध्रुव स्वभाव ही एकमात्र सुंदर जग में, जिसकी परिणति उसमें ठहरे वह स्वयं विचरती शिव मग में। कि एकत्व ज्ञान, मतलब उनने भी शायद इसी प्रकरण से ये लाइनें लिखी हों शायद। तो एकत्व ज्ञानमय ध्रुव स्वभाव ही, जो एकत्व मतलब अपने स्वभाव से ही जो हमें ज्ञान, अपने ध्रुव स्वभाव का ज्ञान है, वही सुंदर है जग में, उसके अलावा और कुछ भी सुंदर नहीं है। जो हमारे दर्शन ज्ञान चारित्र हैं वही सुंदर हैं इस लोक में, और भी कुछ सुंदर नहीं है। जिसकी परिणति उसमें ठहरे भाई स्वयं विचरती से, और अगर हमारी परिणति उस दर्शन ज्ञान चारित्र में ठहर गई, अगर हम उसमें लीन हो गए, हम उसमें स्थित हो गए, तो हम शिव मग में, मतलब सिद्धों साथ विचरेंगे, विचरण करेंगे, अर्थात कि हम भी सिद्ध स्वरूप पद को प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो भी हम सिद्ध स्वरूप पद को प्राप्त कर लेंगे। फिर और सिद्ध स्वरूप पद को प्राप्त करेंगे। और आगे आता है, मतलब कुछ लाइन इस प्रकार भी हैं कि रहे अलिप्त जल ज्यों जल में नित्य निरंजन ध्यावे जो, मतलब जैसे जल से भिन्न कमल होता है, भाई जल में रहते हुए भी जल से भिन्न है, और वैसे ही जो हमारा आत्मा है वह इस शरीर के साथ रहते हुए भी शरीर से अलग है, शरीर से भिन्न है, शरीर रूप परिणमन नहीं कर रहा है, शरीर में नहीं मिल रहा है। ठीक है, और इस शरीर में नहीं मिल रहा है। ऐसे ही हम भी अपने स्वरूप का यथा योग श्रद्धान करें, इसका ही चिंतन करें, मनन करें, और अपने ही आत्मा की बात को जानें, समझें, उसी में रमण करें, विचरण करें, उसी का ही ध्यान करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय। थोड़ा व्यवस्थित बैठ जाओ। सेकेंडरी वाले आगे से बैठो, विषय समय सार का चल रहा है। प्रथम वर्ष वालों को पीछे बैठने तो आप इधर से आ जाओ, पहली लाइन से। ये टेबल छोड़ देना इधर से, यहाँ से पहली लाइन से बैठना शुरू करो। शुरू से यहीं से बैठोगे तो बाद में उठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे आ जाओ। हाँ, शास्त्री प्रथम वर्ष वाले 4 लाइन छोड़ करके फिर आप 5वीं लाइन से बैठना। रोजाना यही क्रम रखना अपने आप ही।